नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। 3 चरणों का मतदान, तीसरे चरण का जो प्रचार है वो खत्म हो गया और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कल मतदान होगा। तीसरे चरण में 627 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और तीसरे चरण में 2.16 करोड़ मतदाता करेंगे वोट। तीसरे चरण में 627 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, 25,794 मतदेय स्थल तथा 15,557 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीसरे चरण में कई हॉट सीटों पर होना है मतदान। तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत 59 सीटों पर कल होगा मतदान और तीसरे चरण के 59 सीटों पर मतदान और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। तीसरे चरण में 2.16 करोड़ मतदाता करेंगे वोट। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ गए हैं। मधुर, कल जिस तरह से मतदान होना है, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया और कल तीसरे चरण पर 59 सीटों पर मतदान होना है। क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 10 विधानसभाओं में मतदान होना है, जिसमें आपके 93 प्रत्याशी कल अपना भाग आजमाएंगे और सबसे बड़ी इसमें कि इसमें जो बूथ बनाए गए हैं 3714 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 20 पिंक बूथ होंगे, 164 मॉडल बूथ होंगे, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 35,17,135 मतदाता कल मत देंगे, जिसको जिला प्रशासन पूरा सतर्क है, कोई भी बवाल ना हो उसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया और साफ निर्देश दे गया है, जो भी इसमें बवाल करता है, जो भी कुछ गलत करता है, उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिस तरह से केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय जो पुलिस फोर्स है, वो भी कहीं ना कहीं लगाया गया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सब पूरे पुलिस बल को लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एलआईयू की भूमिका मेन की गई है। एलआईयू को हर पॉइंट में लगाया गया। एलआईयू को साफ निर्देश दिए, कहीं कुछ गड़बड़ी होते आते समय खुद तत्काल पुलिस प्रशासन को अवगत करवाएं, जिसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। क्या एलआईयू की मेन भूमिका इसलिए किस पर कर दी गई है, क्योंकि एलआईयू ही मेन एक टीम ऐसी बनाई गई जो हर चीज में नजर रखेगी। जी, कोविड प्रोटोकॉल का भी कहीं ना कहीं पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी। जी बिल्कुल, जो भी बूथ बनाए जा रहे हैं उस बूथ के वहाँ पे सैनिटाइज और मास्क की व्यवस्था की गई है, 2 गज दूरी के लिए बताया गया और हर बूथ में एक व्यक्ति को लगाया गया जो लोगों को समझाएगा, लोगों को बताएगा कि ऐसे आपको वोट डालना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको वोट डालने का अभी मालूम नहीं। तो इसलिए जिला प्रशासन ने एक नई चीज की है कि 2 व्यक्ति लगाए गए, जिसे एक समझाने के लिए और दूसरा जो प्रोटोकॉल का नियम का पालन करवाएगा। जी, जिस तरह से आपने कहा कि पिंक बूथ बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करने का भी प्लान चुनाव आयोग ने तैयार किया है। जी बिल्कुल, अब की जो 30 पिंक बूथ बनाए गए हैं उसको लेके और प्लस 164 जो मॉडल बूथ बनाए गए उसको लेके सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। अब के जो चुनाव का जो प्रचार ये हुआ है, जो चुनाव हो रहे हैं तीसरे चरण के, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों मतदान है उसके अंदर बहुत रुझान भी देखने को मिल रहा है। लोगों को साफ कहना है, के न्यूज टीम ने जो भी 0 राउंड रिपोर्टिंग की उसमें भी लोगों को साफ कहना है कि हम लोग किस बूथ पढ़ के हिस्सा लेंगे मत में, क्योंकि मत हम लोग को करना है, क्योंकि आपकी एक अच्छी लहर जो चुनाव होने हैं उसको लेके अच्छा उत्साह लोगों के बीच में दिख रहा है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मधुर मोहन दुबे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े थे, इस पूरी खबर पर जानकारी दे रहे थे। और सुबह 7 बजे से कल शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तीसरे चरण में 2.16 करोड़ मतदाता कल मतदान करेंगे। तो तीसरे चरण में 627 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर कल मतदान होगा और तीसरे चरण के लिए 627 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं पर 25,794 मतदेय स्थल तथा 15,557 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तीसरे चरण में कई हॉट सीटों पर मतदान होना है। तो इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत 59 सीटों पर मतदान कल होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रजीत सिंह लाइन पर है और आपको बता दें कि मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत,
सबसे ज्यादा हॉट सीट कहा जाए कि कल जो तीसरे चरण का मतदान होना है उस पे एक है करहल मैनपुरी से, और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहीं से चुनावी मैदान में हैं। तो संपर्क टूट गया है चंद्रजीत से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि तीसरे चरण में कुल 627 प्रत्याशी मैदान में हैं और इसके लिए 25,794 मतदेय स्थल बनाए गए हैं और इसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है। कई हॉट सीटों पर मतदान हो रहा है और चरणजीत सिंह हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। चरणजीत, जिस तरह से देखिए मैनपुरी कहा जाए कि सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद ही चुनावी मैदान में है, किस तरह की तैयारियां हो रही है मैनपुरी की बात की जाए तो? चंद्रजीत, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मैनपुरी में तैयारियां हो चुकी हैं। कुल मतदान केंद्र हैं 1269, 1756 जी, और मैनपुरी की 4 विधानसभाओं में करीब 13,65,522 कुल मतदाता हैं। जी, इनमें करीब 10,000 पुलिसकर्मी और करीब 71 पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है। जी जी, तो किस तरह से मतदाताओं को कहा जाए कि पोलिंग स्थल तक लाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं चुनाव आयोग ने? चंद्रजीत, चुनाव आयोग ने जी, इसमें जनपद को 20 जोन और 124 सेक्टर में बांटा गया है। जी, और जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो काफी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के अलावा बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात किए गए हैं, जिससे कि मतदान करने वाले लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। जी। और चंद्रजीत, आपको बता दें कि एक जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि सभी जिलाध्यक्ष जो है वो इस बात पर फोकस करें कि मतदान के बाद जो ईवीएम है उनको जब तक कि वो स्ट्रांग रूम तक नहीं जाती हैं तब तक उनका पीछा किया जाए, इस तरह की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो फिर कहीं ना कहीं ईवीएम पर जो कहा जाए कि एक तरह से शक जाहिर कर रही है समाजवादी पार्टी। चंद्रजीत जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे मैसेज जो है काफी वायरल हो रहे हैं कि जो पोलिंग के एजेंट हैं तो उन एजेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वोटिंग समाप्त होने के बाद जो ईवीएम मशीन है उसके बाद जो एक पर्ची दी जाती है उसको स्लिप को लेकर और जहाँ पे ये ईवीएम मशीन जमा की जाएंगी जी वहां तक कि हाँ मतलब किसी भी तरीके से वो छोड़ना नहीं चाहते हैं कि कोई भी गड़बड़ी की जो है वो आशंका जता रहे हैं। जी जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चंद्रजीत सिंह संवाददाता मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो समाजवादी पार्टी जो है वो किसी भी तरह की कहा जाए कि हीला हवाली के पक्ष में नहीं है और लगातार अपने नेताओं से ये कह रही है कि ईवीएम पर जो है पूरी नजर बनी जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।